हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो है आसिम मुनीर साहब पर, तो करते हैं भाई स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आसिम मुनीर को बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया जर्मनी में। आसिम मुनीर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सीधा एंटर करने का प्रयास कर रहे थे, बट कोई इनको पहचान नहीं पाया। तो बीच में सिक्योरिटी ने एक बार इनसे सवाल पूछ ही लिया कि वेयर इज योर आईडी। यहां पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल आपको दिख जाएंगे। स्टॉप, वेयर इज योर आईडी। अभी मैं आपको इसकी जो वीडियो है ये भी दिखाऊंगा। आसिम मुनीर सिक्योरिटी चेक एट म्यूनिक कॉन्फ्रेंस गोज वायरल। ना पाकिस्तान में ऑब्वियसली इनका मीडिया इस टॉपिक को इतना कवर कर नहीं रहा। मैं रिसेंटली कई इंडियन क्रिकेटर्स की ट्वीट भी देखी थी। मुझे ट्वीट याद है बाय अजय जडेजा। वो ये कह रहे थे पाकिस्तान में इन लोगों की आर्मी का डर इतना है कि आज के समय पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान की एक आंख ऑलमोस्ट काम करना बंद कर चुकी है। 85% उनको नहीं दिख रहा एक आंख से। बुजुर्ग आदमी है इमरान खान, 74 की उनकी एज है। जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया है बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान को ऐसे क्रिकेटर भी इतनी ग्लोरी ला चुके हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान में कैंसर के इलाज का हॉस्पिटल भी ओपन किया है। इतने सारे काम करने के बाद भी वो आदमी आज के समय जेल में है। और कोई भी आप देखो पाकिस्तानी क्रिकेटर सोशल मीडिया पे इमरान खान के लिए कोई खास ट्वीट नहीं कर रहा, ना उनके सपोर्ट में कोई आ रहा है। इधर आप देख पाओगे अजय जडेजा की आपको ट्वीट दिख जाएगी। ये कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स आज के समय सपोर्ट दिखा रहे हैं इमरान खान के लिए, मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर जो इमरान खान के साथ खेले हैं, जिनका करियर इमरान खान ने बनाया है, वो बिल्कुल आज के समय चुप है एक ऐसे टाइम में जब उनको सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दिस शोज द फियर ऑफ द करंट रूलिंग पार्टी एंड द पाकिस्तानी मिलिट्री। और ये जो इमरान खान का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप समझ पाओगे कि आसिम मुनीर के साथ जो रिसेंटली जर्मनी में हुआ ना, ये पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल इसको दबाने का प्रयास कर रहा है। ह्यूमिलिएशन बिल्कुल हुई है। आसिम मुनीर को प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा कि इनको एक ग्लोबल फेस बनाए, इनको एक ग्लोबल लीडर की तरह दिखाएं, बट बात बन नहीं रही। अभी में करिश्मा नहीं है, जब वो चलते लगता नहीं कि कोई वर्ल्ड लीडर आ रहा है। और जो ये क्लिप है भाषा से वायदा में, ये देखिए यहां पे आप देख पाओगे ये आसिम मुनीर जा रहे हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। इनके पीछे एक जनरल है, उसने यहां पे आईडी दिखा रखी है कि जी ये यहां पे इनकी आईडी है, बट आसिम मुनीर ने तो कोई आईडी पकड़ नहीं रखी। अब आप देखोगे अचानक से सिक्योरिटी पर्सनल पूछेगा कि इनकी आईडी कहां पे, ये देखिए। ओके, ये काफी एम्बैरेसिंग था इनके लिए। और क्लियरली थोड़ा इनको बताया गया कि ठीक है जनरल साहब है, यहाँ पे इनको इनवाइट किया गया, और उसके बाद ये आगे गए। बट क्लियरली ही वाज रैटल्ड कि इनसे भी आईडी पूछ ली गई। काफी एम्बैरेसिंग था इनके लिए। और इससे दो बातें दिखती हैं। पहली बात तो देखो, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आज के समय जो जर्मनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है। भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि G4 की मीटिंग हुई है। यहाँ पे मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई है। मार्को रूबियो का एक स्पीच यहाँ पे सामने आया है कि यूएस और यूरोप की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, हम पश्चिमी सभ्यता है, मिलकर हम आपके साथ रहेंगे। बड़ा एक इन्होंने इमोशनल स्पीच दिया है, वो सब अपनी जगह है। बट आसिम मुनीर के पर्सपेक्टिव से आप दो चीजें देखिए। पहला, इनको ग्लोबली कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, किसी को नहीं पता यह आदमी कौन है। ही इज एब्सोल्युटली नो वन। डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाकर माय फेवरेट फील्ड मार्शल ये बोल देते हैं, बट उसके अलावा नो वन रिकॉग्नाइजेस हिम, नो वन रिस्पेक्ट्स हिम। कोई इनका मेंशन करके ये नहीं बोलता कि हाँ पाकिस्तान के आसिम मुनीर, ये बस डोनाल्ड ट्रंप ही अकेले व्यक्ति है। और मुझे लगता नहीं आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की रेपुटेशन उस लेवल की है एप्स्टीन फाइल्स में जो हुआ है ये सब देखने के बाद, कि अगर ट्रंप आपकी तारीफ करे तो कोई बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट जो जेफरी एप्स्टीन में ट्रंप के बारे में जो डिटेल सामने आए हैं, अगेन हमें पता नहीं है कि वो सही है या नहीं है, बट अगेन जो आरोप लगे हैं ट्रंप पे, उससे जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट ट्रंप की हुआ करती थी ग्लोबली, ये बिल्कुल इरोड हो चुकी है। तो आप अगर देखो आसिम मुनीर का जो ये ग्लोबल पुश है ना, इसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के समय म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई है G4 कंट्रीज के साथ, और फिर जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ ये एक अलग से एक मीडिया के सामने वार्तालाप कर रहे थे। वहां पे जर्मनी के जो विदेश मंत्री है वो ये कहते हैं कि देखिए हमने गलती करी, यूरोप ने गलती करी ब्रिक्स से खुद को दूर करके। ये कहते हैं कि माना कि ब्रिक्स में जो दो देश हैं
रशिया चाइना उनके साथ यूरोप की इतनी बनती नहीं है, चाइना के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बट इंडिया ब्राजील ये ऐसे दो देश हैं जो डेमोक्रेसीज है और ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनको यूरोप ट्रस्ट करता है। आप देख पाओगे यहाँ पर Years ago, we firstly considered these countries as being members of the BRICS, and that is in a sort of alienated us from them, and that was wrong. So now we realize that, of course, we have a lot of differences with, especially Russia. That has not to be underscored here. They are very, very fundamental, and also with China. But we have a lot of things in common with countries like India, like Brazil, and why not focusing on these common interests and common values? So this is, I think, the new view Europe and Germany is putting on the world. अब ये बात तो खैर जर्मनी अब कह रहा है। आपको याद होगा इससे पहले इमैनुअल मैक्रोन पहले ही कह चुके हैं कि मैं ब्रिक्स से बात करना चाहूंगा। फ्रांस की पार्टिसिपेशन के बारे में भी ये कह चुके हैं कि फ्रांस बिल्कुल ब्रिक्स के समिट में एज ए गेस्ट आना चाहेगा। याद रखिएगा, देखिए ब्रिक्स का सबसे बड़ा विरोधी है यूएस, और इससे पहले क्या होता था, यूरोप यूएसए के साथ खड़ा रहता था हमेशा ब्रिक्स के विरोध में। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों के बाद यूरोप ने देख लिया है कि अमेरिकन पे ये लोग ट्रस्ट कर नहीं सकते, यूरोपियंस पहला काम तो ये करेंगे कि ब्रिक्स के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज रातों रात हो जाएगी। रशिया एक बहुत ही बड़ा पार्ट है ब्रिक्स का, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। रशिया को ये लोग बिल्कुल डायरेक्टली एंगेज तो करेंगे नहीं। चाइना के साथ आप अगर देखो आइडियोलॉजिकल इश्यूज है, ट्रेड बिल्कुल है, बट चाइना को यूरोप ट्रस्ट नहीं करता। आप देखोगे कई यूरोपियन देशों में चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन लिया जा चुका है। इंडिया को ये ऐसे देखते हैं कि इट इज अ कंट्री जो एक तरीके से एक ब्रिज का काम कर सकता है यूरोप और ब्रिक्स को वापस थोड़ा एंगेज करवाने में, और इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ती भी जा रही है। इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत का मेंशन इतनी बार किया गया है, यूएसए द्वारा, जर्मनी द्वारा, कई बाकी यूरोपियन देशों द्वारा, उससे पता लगता है कि इंडिया ऑल टुगेदर इंपॉर्टेंस के मामले में एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। जबकि आसिम मुनीर से अभी भी पूछा जा रहा है कि वेयर इज योर आईडी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, अब ये बात काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है, पाकिस्तान ने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो यूएसए ने इनिशियली भारत का सही मैप पोस्ट किया था फिर डिलीट कर दिया था, पाकिस्तान ने अब इसका क्रेडिट क्लेम कर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को कहा था कि देखो ऐसा मैप क्यों पोस्ट कर रहे हो जहां पे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का पार्ट दिखाया गया है, अक्साई चिन्ह को भारत का पार्ट दिखाया गया है, और यूएसए ने ये मैप डिलीट कर दिया है। ना करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ना एक क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ पर रेज होता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस की पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को कहां पे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति इतना ज्यादा झुकाव यूएसए ने जब भी किया है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही थी 2017 में कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को बेवकूफ ही बनाया है। अब आज के समय जो ये नक्शे ट्वीट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और आसिम मुनीर जिसको यूरोप में पूछा जाता है कि आईडी दिखाओ, उसको ट्रंप कहते हैं कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। जेन्युइनली देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं पाकिस्तान में, इसके बदले में इनको कुछ मिलेगा या फिर से आप देखेंगे हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और पाकिस्तान बुरी तरीके से बेवकूफ बनाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। खैर, अभी आने वाले टाइम में पाकिस्तान यूएस रिलेशन से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी न्यूज सामने आएगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा कि हाल ही में बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तारिक रहमान, इनकी पार्टी ने भारत को बुलाया है कि आप आइए शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करने के लिए। भारत ने ये इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया है, और अब आपको बताना है कि तारिक रहमान की ओथ टेकिंग सेरेमनी में, शपथ ग्रहण समारोह में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन जाएंगे इन बांग्लादेश। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, प्रधानमंत्री मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, शशि थरूर भारत के पूर्व विदेश मंत्री, या फिर ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। करियर 24 ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, डे बाय डे पाकिस्तान का बुरा हाल होता जा रहा है। पहले तो ये हमारी एक क्रिकेट आरामजादी टीम है,
वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करवा रही हमारी दुनिया में। दूसरी तरफ अगर हमारी भाई आर्मी पर आ जाए ना तो भाई कोई हाल ही नहीं, मतलब कि अब ये दिन आ चुके हैं कि एक आईडी कार्ड शो करवा कर आगे जाना पड़ेगा। अब मतलब कि देखो ना, एक ओवरऑल पूरा वर्ल्ड इस चीज को कवर करता है कि तानाशाही कितनी एक देर तक हम मतलब कि झेल सकेंगे दूसरी कंट्री की। अब लास्ट अभी कुछ मानते हुए हैं भाई, ये आसम मुनीर इंग्लैंड गए थे तो इनको गार्ड ऑफ ऑनर उधर कोई 40-50 घोड़ा खड़ा हुआ था और स्पेशल कमांडर, और मतलब कि इसको प्रोटोकॉल से वो ले गए थे। लेकिन आज वही एक दिन है कि भाई वो मतलब कि बोल रहा है कि आपके आईडी कार्ड क्या है, पिछली बंदे की आईडी कार्ड चेक किया है और अब उसको सिक्योरिटी गार्ड वाला बोल रहा है कि इस बंदे की कहाँ है। ऐसे मतलब कि बंदा किसी प्राइवेट जगह पर जाता है, कुछ नॉर्मल लोग हो, दोस्त हो, तो एक की आईडी कार्ड चेक करते हैं, एक करवा देता है और दूसरा बोलता है कि यार मैं इसके साथ हूं, मुझे भी इंटर होने दो, ये देखो आईडी कार्ड हमारा है। अब ये पोजीशन हुई पड़ी है पाकिस्तान की। यार बहुत बड़ी एक इंसल्ट होती है ये चीज की। पहले तो आप अगर आपको इनवाइट किया गया तो आप भाई एक ढंग से मतलब कि अच्छा सा एक पैंट जीन्स पहने वो शर्ट पहने सुकून से भाई एटीट्यूड में जाए कि यार कोई बंदा है इनवाइट किए। ये हमें खुद एक चीज प्रूव करनी पड़ती है यूनिफॉर्म में कि हम एक मुल्क के तानाशाही हैं, मतलब कि हम आर्मी चीफ हैं एक मुल्क के, एक दिखाने के लिए। उधर को बंदा हमने देखा यूनिफॉर्म में जाते हुए, तो ये चीज ना एक बहुत अपर लेवल पर भाई कमजोर कर रही है। अगर अब वो मतलब कि इमरान खान पर आए तो पहले भाई इन्होंने उसको लंगड़ा किया, अब उसको अन्ना कर रहे हैं, उसके साथ पता नहीं ये बेचारे के साथ क्या क्या कर रहे हैं। कोई बंदा इधर से मतलब कि वो जो शहर यार फरीदी, हम घुमरे मार रहे थे कि शहर यार फरीदी है पाकिस्तान, जो इमरान खान है उसकी पार्टी का ही उन्होंने मतलब कि वो बनाया हुआ है, एक बड़ा लीडर है इमरान खान। पता नहीं बोला है कि इमरान खान ने नहीं, लेकिन वो आर्मी के अंडर ही मतलब कि सारा कुछ है। जैसे ही उसने भाई न्यूज सुनी थी वो बाहर क्यों नहीं आया, उसने कोई मतलब कि प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, उसने कुछ हाँ सुहेल अफरीदी क्यों नहीं बाहर आया? भाई अल्लाह ही है बस, छोड़ो भाई। जैसे ही न्यूज सुनी थी भाई इंडिया में, आप देखो ठीक है उसने अच्छी क्रिकेट खेली हुई, 4000 मैच उसने खेला हुआ है, को थोड़ी सी बात वर्ल्ड कप जीता हुआ है, चलो ये चीज मतलब कि आप फ्रंट पर रख ले। इधर किसी ने ट्वीट किया, जब देखा भाई इंडिया के बंदे एक ट्वीट कर रहे हैं तो तब इन्होंने भी मतलब कि ट्वीट, मौलवी साहब हमारा मार गया इसके बाद हमने भाई इधर से ट्वीटें स्टार्ट कर दी कि अपनी लॉयल्टी स्टार्ट करने के लिए कि हम भी पाकिस्तान के और उसके साथ खेले हुए हैं। अब वसीम अकरम पर आ जाए, इमरान खान ने इज्जत इसको दी थी, शुएब अख्तर पर आ जाए, आगे मतलब कि सकलैन मुश्ताक जितने जुएद मियांदाद वो था उसको भी इमरान खान आगे फ्रंट पर लेकर आया था। मतलब कि ये जितना भी एक बैच बना हुआ था ना, इमरान खान ने इनकी बहुत हेल्प की थी आगे इनके कैरियर में और सारा कुछ। लेकिन आज ये वो बंदे हैं जो बोल ही नहीं सकते। वो सबसे रामजादा शाहिद अफरीदी है, मतलब कि जो रैलियां निकालता है बाहर है, वो भी बंदा मतलब के बोले ही नहीं है कुछ भी। चलो ठीक है वो टाउट है एक है, लेकिन सुहेल अफरीदी क्यों नहीं बाहर आया? आते भाई क्रिकेटर की यार बनाने वाला ना, वो एक एहतजाज होता है ट्वीट करके चलो मैं साथ हूं। उस वक्त में आधे क्रिकेटर का भाई कैरियर बनाने वाला, जिनका नाम निशान भी नहीं होना था हिस्ट्री में, उनका कैरियर बनाने वाला इमरान खान था। उसको भाई ये भूल गए, एक खिलाड़ी ने भी यार ट्वीट नहीं की, ना कोई बोला ना कोई बताया कि ये जेल में इसके साथ ये हो रहा है। जब इंडिया की तरफ से भी ट्वीट हुई है फिर इनको होश आया है, तो फिर भी क्या इतना कुछ क्या किया उन्होंने? कोई भाई ऐसा तानाशाही वाली ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। बाकी रहा कि भाई हमारे जो हैं हाफिज साहब उनके साथ जो हुआ है वो वाकई भाई बुरी बात है, क्योंकि पहले तो आईडी पूछी गई है पीछे वाले से, जब उनसे पीछे पूछी गई है तो फिर ऐसे मैंने साथ ही ये तो वही हो गया ना, इनविटेशन पे जब जाते हैं शादी पे वो एक आधा साथ में 2 लेके चले जाते हैं, ये हमारे साथ ही ये कार्ड देख लें, ये हमारे साथ ही आने दें इनको, ये वो बात हो गई। और बाकी भाई रह गई इंडिया और जो 3 थी वो जो बात भाई उसने जर्मनी वाले को जो था बंदा उसने की थी, वो बात बाकी गर्व की बात है उनके लिए। जैसे उन्होंने सिर्फ पूरे भाई यहाँ के बीच में उन्होंने 2 कंट्रियां मेंशन की हैं, वो सिर्फ ब्राजील और इंडिया है, ना तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया ना किसी और कंट्री का। ओ मौलवी हो गया। बाकी भाई बाकी रही बात हमारे साथ तो जो करना था अमेरिका ने वो कर लिया। यहाँ पे हमें भाई एक चाय पी ले, हमारा आर्मी चीफ वहां पे जाके हम भाई कहते हैं चाय पिया भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिस्कुट खाए हैं, बिस्कुट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिस्कुट खाए हैं, चाय पिया भाई, बदमाश है। वो इधर बोले तो सही पाकिस्तान में हम इन चीजों पे खुश है भाई,
आप देखिए इंडिया कितनी ट्रेड डीलें कर रहा है, उनको भाई इतने बड़े विश्व में उनको मेंशन किया गया, 2 मुल्कों को सिर्फ, ब्राजील और दूसरा इंडिया को, वो पूरे खित्ते को मिला सकते हैं। ये हमें बात चूरन दे देते हैं, पता नहीं क्या करें हम यार। अब बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और 2-3 दिन से ना हमारे आर्मी चीफ साहब के साथ उन्होंने जो एक बात की है ना, उसकी उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये कि एक जैसे एंट्री हुई है तो एक कार्ड दिखा दिया यार, जाने देते ना, ऐसी बात करते, अच्छी खासी इज्जत बनी हुई है हमारी, आगे अमेरिका तक पहुंच है। दरअसल इन्होंने बताया नहीं होगा अभी तक, वो अभी क्लिप निकला है ना तो हम माफ़ी मांगेंगे। लेकिन यार देख ले कि एक यार वो माफ़ी मांगेंगे ना जिन्होंने रोका है, वो ट्रंप को बताएंगे, ट्रंप आके उनको बोलेगा ना, गुस्सा करेगा उन पे, आगे बातें चलेंगी। लेकिन यार देखें कि कहाँ तक ये चीज़ें पहुँच गई हैं यार, बिल्कुल ही एक जो एक ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट या ये जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। देखें कि एक ये चीज़ें बनती हैं अपने मुल्क से बनती हैं, जब अपनी एक कंट्री, जब अपने घर में एक इज़्ज़त मिलती है ना तभी बाहर वाले इज़्ज़त करते हैं कि इसकी घर में काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त है तो इसकी बाहर इज़्ज़त की जाए। जिसकी घर में इज़्ज़त नहीं उसको बाहर कैसे इज़्ज़त मिलेगी। और दूसरी ये है कि अगर अब हम एक बोलने लग जाएं कि भाई इसको एक ज़बरदस्ती की इज़्ज़त हो तो वो भी एक नहीं ना सही। अब देखें कि एक पाकिस्तानी अवाम है, कोई अवाम में से कोई बंदा नहीं चाहता कि भाई एक ये आगे जाएं या इनको वो एक इनकी मर्जी से चल रहे हैं या इनकी मर्जी की कोई गवर्नमेंट है, कोई फैसले हैं, कुछ भी इनकी मर्जी का हो नहीं रहा। इसी वजह से एक अवाम को ये कोई पसंद नहीं है। तो आगे जब वो वर्ल्ड लेवल पर जाते हैं तो एक उनको वैसे पता चल जाता है कि कौन इधर आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अब दूसरी कंट्री का कोई बंदा चला जाता, कोई एक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके आगे एक बात कर जाता या एक आगे आवाज़ उठा जाता। इधर इनके साथ यही हो रहा है। अब हमारी एक जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है कि कब से इन्होंने ख़त्म कर दी। बाकी आगे गेम्स में हम जाते हैं तो वो गेम्स में हमने क्रिकेट को आगे रखा, वो भी ख़त्म होगी। उसके बाद आ जाए कि एक जो हमारे एक बिहेव किया जा रहा है लीडरों के साथ, एक इमरान खान की जो एक बात कर लें तो वो तो भाई अब बिल्कुल ही इन्होंने ना उसको फारग कर दिया है, आँख से दिमाग से हर चीज़ से। वो टॉर्चर वो शुक्र बहुत पूरा जुगनी बना बहुत टॉर्चर खुदी की भी टांग पर उसने खुद ही मारा था ना चाकू। छोड़े और यार, हाँ ऐसे चलेगा। छोड़े यार, सारे बेड़ा कर भाई वीडियो बहुत अच्छी है। अगर असूल की बात करें ना तो इधर मेरा भाई कोई भी बंदा जो है ना वो असल मौका पे कोई भी नहीं आता। हर कोई इधर दांत निकाल कर अपना खुशी से टाइम पास कर रहा है और किए जा रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ पर हम बैठकर एक दूसरे पर तनकीद तो कर सकते हैं लेकिन इससे आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है। एक वक्त था नवाज शरीफ बीमार था, इमरान खान हुकूमत में था, कोई वजीर बता दे, कोई मुशीर बता दे, कोई चपड़ासी बता दे, कोई MPA बता दे, कोई MNA बता दे, कोई ऐसा बंदा पाकिस्तान में बता दे जिसने ये ना बोला कि नवाज शरीफ पे अगर कुछ भी नवाज शरीफ को हुआ तो ये सारा सिर दर्द हमारे जो है अपना वजीर आजम इस पे लगेगा क्योंकि ये हमारे नवाज शरीफ को मारना चाहता है। ये उसकी प्लेटलेट्स गिर रही हैं, बहुत ज़्यादा गिर रही हैं, दिन ब दिन गिर रही हैं। इसको लंदन भेजा जाए, इसका ऑपरेशन उधर ही होगा क्योंकि लंदन के सिवा तो इनकी दवाई नहीं मिलती। ये पाकिस्तान में 25-26 करोड़ आवाम है, इनकी दवाई मट्टी है पाकिस्तान की। क्यों? ये मट्टी खाकर भी जिंदा रह लेते हैं। लेकिन एक शरीफ खानदान की जो बीमारी का इलाज है वो लंदन में है। क्यों? कि उनको सिर्फ लंदन में भी इलाज हो सकता है और पाकिस्तान में इलाज नहीं है। उस वक्त किस हर बंदे ने जोर दिया, यहां तक कि हमारा आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब जिसने एंड पे आकर इसके साथ डीलिंग की और उसको हेलीकॉप्टर के जरिए जाओ तू जा फिर मैं पीछे देख लांगा। ये हुआ। उस वक्त ये MNA MPA दवाइयां दे रहे थे, यहां तक कि शहबाज शरीफ भी, हमजा शहबाज भी, मरियम भी, कोई वजीर बता दे जिसने तारण भी, ये अभी तो टाटर करता है ना, उस वक्त ये भी यही बोलता था कि नवाज शरीफ की हालत बहुत खतरनाक है। लेकिन एक दफा वो शो चला, शो में फैसल वड आया, बहुत बड़ा ओहदा इसको दिया हुआ है हमारी
आर्मी ने। वो एक शो में बैठकर बता रहा था, ये अहमद मीर साहब के शो में, उसने बताया, बोला आज मैं आपको हकीकत से पर्दा उठाता हूं। उसने बोला कौन सी हकीकत? उसने बोला ये जो नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स रिपोर्ट हमने बनाई थी, वो एक कुत्ते का खून हमने लिया था और हमारे ही घर में बैठकर उस कुत्ते के खून से वो रिपोर्टें बनाई थी। ये है असल जो सच। अहमद मीर ने पूछा कि वाकई ये सच है? उसने कहा मुझसे हलफ ले लो। नहीं, वो वाकई सही बात। उसने कहा मुझसे हलफ ले लो कि ये कुत्ते के खून के साथ रिपोर्टें बनाई गई हैं। ये देखो, ये बंदे आप आज इतने बड़े बड़े ओहदों में बैठे हैं, अपने मुंह से अपनी जबानी बोल रहे हैं सच। किसी ने कुछ बोला, कोई ऑब्जेक्शन उन पे नहीं लगा, कोई रूल ऑफ उन पे नहीं लगा। आज इमरान खान के साथ जो हुआ है उसकी आंख का मसला है, हक बनता था। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे लंदन भेजो, वो नहीं कह रहा मुझे अमेरिका भेजो, वो नहीं कह रहा मुझे कतर भेजो, वो नहीं कह रहा मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजो, वो नहीं कह रहा मुझे इंडिया भेजो, वो कह रहा मुझे पाकिस्तान में ही चेक करवाओ। वो सिर्फ पाकिस्तान में इलाज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये हर इंसान का बुनियादी हक है। अगर कोई बंदा जेल में जाता है, बीमार होता है, चाहे वो ताकतवर है चाहे वो नहीं भी ताकतवर, गवर्नमेंट का हक बनता है उसको उसका इलाज करवाना हॉस्पिटल में। ये इधर हमारे फैसलाबाद में जेलों से लोग इधर सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, उनका इलाज होता है। वहां पर एक सेल अलग बना हुआ है, एक उनका अलग बनाया हुआ है इन्होंने। अब उधर सारे कैदी जो बीमार होते आते हैं, दवाई लेते हैं, अगर उनको टाइम ज्यादा लगता है 2-4 दिन वो इधर ही अपने हॉस्पिटल में रहते हैं। ये इंसान का बुनियादी हक है। ये जितना जुल्म करेंगे ये कल को इनके ऊपर ही आना है। किसी ने कुछ भी नहीं लेना। हम भी इधर बातें कर रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, खुशी है क्योंकि हमारे साथ नहीं बीती। जिसके साथ बीतती है पता उसको लगता है। उसने किसी का नुकसान नहीं किया। भाई मुल्क के जाता मेरी बात सुन ले यार, तेरा कोई नुकसान हुआ है? अपनी बात साथ गरदारी, हम मुल्क में ही रहते हैं। तू मुल्क का ठेकेदार है, तू ठेकेदार है, तू मुल्क का ठेकेदार है, तुम ठेकेदार हो। एक बात मुल्क पे आज तूने की है, मुल्क का एक दफा ये वीडियो बना रहा है, एक दफा तू मुझे ये बता दे कि तूने अपने मुल्क के बारे में एक बात आज तक इधर बैठ के की? मैंने तो सारी की। तूने हर दफा अपने मुल्क को नीचा दिखाने की इधर कोशिश की है। कितनी हक की बात किया कि पाकिस्तान टीम को खत्म करना चाहिए, कितनी हक की बात है। 50% टैक्स ले रहे हैं, आपको को फायदा? तेरे जैसे मुल्क में हो ना, आपको तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी का मुंह मेरे में क्यों मार रहा है? तो बात तो करने दो हमें। मैं तेरे साथ मुंह करना नहीं चाहता। फिर मुझे बात करने दो। मेरे चीज मेरे मुंह में क्यों करते हो बात? अगले की सुननी, फिर खुला झूठ बोल रहे हो। सबसे जो बड़ी बात है ना, जो भी इधर से गया है ना, लंदन गया है, ऑस्ट्रेलिया गया है, कतर गया है, यूरोप गया है, इसने कितने नाम लिए हैं? उन्होंने सारों ने डील की है। उन्होंने सारों ने डील किया कि हमें जाने दो, हम आपके कदमों पर गिरते हैं। अगर इसने भी डील करनी है, चाहे अमेरिका में चला जाए, चाहे लंदन में चला जाए, चाहे कतर में चला जाए, जहां दिल है इसका चला जाए, चाहे लंदन में चला जाए, डील करे। अब ये तो इसका करता है ये, चुप ये करता है इसका। हिम्मत है तो जोर लगा दो, इसको फ्लैग मार दो। इसका ये करता है। अभी मेरे चुप एक मिनट, चुप यार, एक सेकंड। उन चाचे ने ऐसे दिखाया ना उनको, भाई उन्होंने पहले लात तोड़ी, अब आंख तोड़ी, और थोड़े दिन में भाई इसको तोड़ देंगे। उसको जान से मार दे। तो उसने जान उसके हवाले है, बंदे के हाथ में नहीं है। आप इस्लामी ठीक है, जान उसके हवाले, जान उसने लेनी है। अगर उसकी जिंदगी है ऐसे ही तो वो मर जाएगा। ठीक है, हमको भी नहीं पता कि हम यहाँ से उठेंगे कि नहीं, लेकिन वो डट के खड़ा है, डट के मरेगा, डट के मरेगा। पीछे भी तो जाए, सारे घर में भी डट के खड़ा है, पीछे भी तो जाए। वो बेचारा वहां पे डट के खड़ा, ठीक है, वो डट के खड़ा है, उसको समझाइएगा। क्या हुआ? बाकी जाकर अपने शहरों की बाम देकर निकले। किधर है? लाहौर देख के निकले थे, रात को गए हुए, सुबह को बंदा ही नहीं दिखा वहां पे। सारा ब्लॉक उन्होंने किया। एक दिन हुआ सिर्फ, रात को सारी आवाम गए, सुबह कोई चीज नहीं थी।
यार, सुबह सारा कुछ क्या? वैसे ही। इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, इधर से माफी मांगे, आपने बच्चों में जाए सुकून से भाई उसका ठेंगा मांगता है माफी। तो तो ना मांगे, हमें क्या नुकसान, ना मारे इधर वो क्या जो दिया? आपस के हाथ में डंडा था ना, वही उसने इधर देना है जिसने इसको, भाई ना बुलेट मारे। बनाया उसको नहीं रहने दिया, वो जिसने न्यूक्लियर बनाया उसको नहीं रहने देना, ये इसने एक हॉस्पिटल बनाया, ये कौन सी बात की मूली इसको रहने देंगे? ऐसे ही करता रहे, भाइयों ने आगे ऐसे ही किया हुआ है। उसने आपके अपने लीडरों की तरह ड्रामे नहीं किए हैं क्या? ड्रामे करेगा तो निकलेगा इधर ये से। नहीं करेगा, चलो ना करे, ये मार जाएगा लेकिन ड्रामे नहीं करेगा। 70% एक आग से चला गया है, कोई 70% मसला नहीं दूसरी है। आग चली गई है, फिर क्या होना है? कुछ भी नहीं होना है क्या? फिर इसने ऐसे मांगना है। उसने डील नहीं करनी आपके साथ। उसको आग देने वाले करोड़ों पाकिस्तानी है, उसको आग हत्या करने वाले हाय। करोड़ों पाकिस्तानी उसको आग हत्या आग करेंगे। लगे। आप लोगों को भीख भी नहीं देगा कोई। मौलवी आग आप आवाम से भीख मांगे तो वो भीख नहीं देंगे। अच्छा वो लगेगी कैसे, वो तो अंदर नहीं भाई। आप ये- अगर आप आग देख सकते हैं, मुझे चांस दे, मैं इधर से छुरी से आपको थोड़ा सा काट लूं, थोड़ा सा ऐसे कोई मसला नहीं, काट लो। इमरान खान की तरह काट लो, वो मौलवी कोई मसला नहीं है। हाय, हट जाओ, चुप। और ये भिखारी हैं, इनका क्या है? ये बंदा चीख गया पहले, ये भिखारी बात है। डील कर दिया तो इधर से निकलेगा, अगर और डील यार करेगा मस्त बंदे और हो मेरा यार। पुत्र डील करेगा, डील करेगा, डील कर लेनी जी। अगर ਤੁਹਾਡੇ डील तरह करेगा, पैर नहीं चुमने, पैर चुमो। छप्पर का हो गया, आंख से चला गया, टांगों से चला गया, जाके पैर चुमो। डील ना करे, हमारी तरफ से कुछ ना करे, जाए बाहर में, कितने मार गए इसका भी कोई नाम नहीं लेगा। आप दिल चले जाए, जाकर आंख दे, गोडे दे, जो दिल करे डील करेगा, लंदन जाएगा, यूरोप जाएगा, चाहे किधर घूम ले, डील करेगा बस। ये डील इसका नहीं फायदा है, कुछ 4 दिन बच गए हैं, आकर चौथी शादी करे, एंजॉय करे, बस क्योंकि जैसे इसने बाहर निकले वो इसने बात शादी कर नहीं ली। इनके पास। अब इस्लामी टच मेरी होगा, बात सुन। शादियां जैसे जैसे भिखारियों की सोच है, ऐसी सोच है। चार शादियां जो ये एंजॉय लोग करे, आ रही है। चार शादियां एंजॉय करे, पूरी दुनिया को लूटा भीख मांग मांग कर, और इस्लामी टच दिया और इसने कुछ नहीं किया। जस्ट इस्लामी टच, जो ट्रक पर बोलते थे कि इस्लामी टच दो तब भी मुझे बनना है। हाँ। अब चुप जफर भाई थोड़ी अरे भाई बता। जैसे भी है ना, बहरहाल सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की हुई है कि भाई इंडिया के जो प्लेयर है ना, उन्होंने भाई उसके लिए आवाज उठाई है। जिस तरह उसका मसला बना था ना, तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये वसीम अकरम, वकार यूनुस उसके बनाए हुए हैं, जैसे ये फ्लॉप हुए, मतलब इन्होंने छोड़ी है क्रिकेट, उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो जीरो पे चलेगी। आपके सामने ही आप देख रहे हैं। बाकी ये सारी जज्बाती बातें हैं, डील करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसके मुकद्दर जो मर्जी पे करे, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें यही कंसर्न है कि भाई उसने जो जितनी गुजारी है ना, वो उसने अच्छी गुजारी है। जिस तरह एक बंदा गुजारता है ना, एक टाइम आया उसके ऊपर भाई पूरे पाकिस्तान में उसके चाने कह रहे या उसकी भाई एक हुकूमत रही है। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, कश्मीर की करें, बलूचिस्तान की करें, सिंध आधा जो है ना उसकी हुकूमत थी, और KPK में, पंजाब में, हर तरफ उसने की। बाकी देखो ना, इज्जत जो है ना वो मतलब अल्लाह की देन है, उसको थोड़ी देर मिली है जितनी भी मिली है, लेकिन अब मरता है बचता है, अब ये उसके मुकद्दर है। डील करेगा तो सही बात है, बाहर निकल जाएगा, डील नहीं करेगा तो भाई ये सारे मामला उसके चलने हैं। अब जो उसके जाने वाले हैं, थी, सारे करते थे, पूरे वर्ल्ड में थी, फील्ड में आने की जरूरत क्या थी? हाँ तो बस यही है ना, उसने अवाम के लिए आया है, लेकिन वो भाई मामला जो है ना वो उसके साथ उसके चले नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पे जो सिस्टम है ना वो किसी अवामी लीडर का नहीं है, वो उसका ही है जो मतलब उठा के रखता है। अब उसको पता नहीं था उठाने का, नाम वो चाहता, क्योंकि हर एक बंदे की अनक होती है भाई उसने उठाए, ये चीज नहीं- पहले उठाए हैं तो आया इकदार में, वो उसने चलो ठीक है जैसे भी है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उठाना और चीज होती है ना। लॉन्ग टाइम अब उम्र का भी तकाजा है, कितने 76 साल का हो गया। अब देखो नवाज शरीफ की उम्र जैसे ढली, उसने उठा कर रखे, वो थक गया, शहबाज शरीफ ने उठा लिए, वो उठा कर रखने होते हैं। अब वो मरियम को भी उन्होंने पकड़ाया, अब वो ज्यादा चलो जिसने उठाए हुए राय तो रहा है इधर, यही मैं कह इसने रहा हूं। पहले थोड़े से उठाए, किसी को बुला लेता पीछे से, वो भी उठा लेते। अब नहीं उसने बाजवे के इतने भारी भी थे। यार खत्म यार वीडियो ठीक भाई, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।